किसकी सरकार। एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो आपके सामने आ चुके हैं। जी न्यूज और मेगाराइज के एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई दिखाई दे रही है। जिस एग्जिट पोल का ये देश इंतजार कर रहा था वो आंकड़ा अब देश के सामने आ चुका है। एग्जिट पोल का आंकड़ा ये बता रहा है कि कर्नाटक में मोदी का सपना चकनाचूर हो गया है। भगवान बजरंगबली भी भाजपा को कर्नाटक में नहीं बचा पाए और जिस तरह का एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहा है उसने गोदी मीडिया की नींद उड़ा दी है। और हमने पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया था कि अगर एग्जिट पोल से पीएम मोदी की फोटो गायब होगी तो समझ जाइए भाजपा की लंका लगने वाली है। और पीएम मोदी की फोटो गायब कर जेपी नड्डा की तस्वीरों के जरिए हार का ठीकरा उनके सर पर फोड़ने की तैयारी हो चुकी है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। आज जैसे ही कर्नाटक में चुनाव खत्म हुआ, एग्जिट पोल के नतीजे ने भाजपा के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी है। मोदी और शाह के माथे पर पसीना ला दिया है क्योंकि कर्नाटक में महीने भर से डेरा डाले बैठे चाणक्य की सारी चाणक्यगिरी कर्नाटक की जनता ने निकाल दी है। गोदी मीडिया के चैनल भी चीख चीख कर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बना रही है। भले ही आंकड़े बताते समय उनके चेहरे उड़े हुए हैं क्योंकि इतना भाजपा के लिए प्रचार प्रसार करने के बाद भी अगर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है तो पालतू नौकरों को बुरा तो लगेगा ही ना। अब जरा बात कर लेते हैं गोदी के एक चैनल जी न्यूज के आंकड़े की। जिस जी न्यूज ने अपने ओपिनियन पोल में भाजपा की सरकार बना दी थी, अब 2 दिनों में ही उस जी न्यूज ने पलटी मार ली है और एग्जिट पोल का जो आंकड़ा जी न्यूज ने दिया है वो भाजपाइयों की नींद उड़ाने वाला है। पहले हम जी न्यूज के एग्जिट पोल की बात करने जा रहे हैं, फिर आपको दिखाएंगे कैसे चुनाव से पहले ओपिनियन पोल के नाम पर जी न्यूज ने भाजपा की सरकार बना दी थी और उसके नशेड़ी पत्रकारों ने कर्नाटक की जनता को गुमराह करने की कोशिश की थी। तो जी न्यूज का जो एग्जिट पोल सामने निकल कर आया है उसके मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस को 41% वोट मिल रहा है जबकि बीजेपी को 36%, तो वहीं जेडीएस को 17%। तो वोट शेयर के मामले में जी न्यूज ने कांग्रेस को सबसे तेजी बताया है। जी न्यूज के मुताबिक कांग्रेस को बीजेपी से 5% अधिक वोट मिल रहा है। अब आइए जरा सीटों की बात कर लें तो जी न्यूज ने बीजेपी को 79 से 94 सीट दिया है जबकि कांग्रेस को 103 से लेकर 118 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है, जबकि जेडीएस को 25 से 33 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो जी न्यूज के एग्जिट पोल के कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता नजर आ रहा है क्योंकि 224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 113 सीटों का जादुई आंकड़ा छूना पड़ेगा और जी न्यूज के मुताबिक कांग्रेस 118 सीटें जीतती नजर आ रही है। अगर गोदी मीडिया के चैनलों में बीजेपी की हार हो रही है तो हकीकत में जब 13 मई को चुनावी नतीजे आएंगे तब बीजेपी का और कितना बुरा हाल होगा। अब आइए जरा एक नजर जी न्यूज के ओपिनियन पोल पर डाल लेते हैं जो जी न्यूज ने कर्नाटक चुनाव से पहले दिखाया था। तो जी न्यूज ने ओपिनियन पोल में बीजेपी को 103 से 115 सीटें दी थी जबकि कांग्रेस को सिर्फ 79 से 91 सीटें देकर चुनाव से पहले जी न्यूज के नशेड़ी पत्रकारों ने कर्नाटक की जनता को गुमराह करने की कोशिश की थी। लेकिन जब एक एग्जिट पोल का नतीजा आया तो बिल्कुल मामला पलट गया है और अगर जी न्यूज जैसे गोदी मीडिया ऐसे बता रहे हैं तो यकीनन 13 मई को एक बात तो साफ हो जाएगी कि बजरंगबली का गदा भाजपाइयों पर चल गया है। बजरंग दल जैसे गुंडे दलों को भगवान बजरंगबली से जोड़ना इस बार के चुनाव में भाजपा को बहुत महंगा पड़ गया है। हम अलग अलग गोदी मीडिया के एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के समय उसके गोदी एंकरों ने कैसे माहौल बनाया था उसका पोस्टमार्टम करेंगे और कर्नाटक की जमीनी सच्चाई से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। तो जी न्यूज के एग्जिट पोल में बीजेपी की हार और कांग्रेस की बन रही सरकार पर आप क्या सोच रहे हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी फौरन कर लें।